इन 4 पंक्तियों से अपने इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया। कुछ खुशियाँ कुछ आंसू देकर टाल गया। जीवन का एक और सुनहरा साल गया। दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए। सुनिएगा कि दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए। खुदा करे कि ये नया साल सबको रास आ जाए। नमस्कार, मैं सरोज आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। आपको नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके लिए इतना मंगलमय, इतना शुभ, इतनी ढेर सारी खुशियों से ओत-प्रोत हो, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इतनी आपकी दिल की ख्वाहिशें पूरी हों जितना पिछला 2022 जो साल था, अगर उसमें कमी रह गई हो तो ये 2023 जो नया साल है, इसमें आपको तुरंत वो सारी ख्वाहिशें मिल जाएं। मेरे दिल से आप सबके लिए ये दुआ है। इस नए साल में हमने देखा कि ज़िंदगी का एक और साल ख़त्म हो गया। कुछ पुरानी यादें पीछे छोड़ गया। कुछ ख्वाहिशें जो दिल में रह गई थी, कुछ बिना मांगे ही मिल गई थी, कुछ छोड़कर चले गए। कुछ नए लोग हैं जो इस सफ़र से जुड़ेंगे। कुछ मुझसे खफा हैं। सुनिएगा कि कुछ मुझसे खफा हैं, कुछ मुझसे बहुत खुश हैं। कुछ मुझे मिलकर भूल गए, कुछ मुझे आज भी याद करते हैं। कुछ शायद अनजान हैं, कुछ बहुत परेशान हैं। कुछ को मेरा इंतज़ार है, किसी का मुझे भी इंतज़ार है। कहने का मतलब कुछ सही है, कुछ गलत भी है। कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो इस नए साल में अपने हर प्रकार के गिले शिकवे जो भी हैं, मैं सभी से ये विनती करती हूँ कि सब अपने गिले शिकवे भुलाकर इस नए साल को एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा से, एक अच्छी नई सोच से जीने की कोशिश करेंगे। मैंने एक छोटा सा प्रसंग लिया है, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि मतलब इसका थोड़ा सा कुछ गहराई से भरा हुआ अर्थ है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इसको समझने में आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। एक गांव में एक संत का आगमन हुआ। एक गांव के अंदर संत का आगमन हुआ। आगमन का मतलब होता है कि उस संत का उस गांव में आना हुआ। एक बार वो संत बहुत पहुंचे हुए थे, जगह जगह उनकी ख्याति प्रसिद्धि पॉपुलर थी, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो लोगों ने जब ये सुना कि एक इतने प्रसिद्ध संत जो है वो गांव में आए हैं, तो लोगों की भीड़ जो है वो उनके दर्शनों के लिए चल पड़ी। लोगों ने उनका बहुत आदर मान किया, सत्कार किया। बहुत लोगों ने आशीर्वाद लिए, अपनी सारी समस्याएं भी कहीं और समस्याओं का समाधान भी उन्होंने लिया। कहने का मतलब उस गांव में उस संत की बहुत मान सम्मान हो रहा था। अब उसी गांव में 4 मूर्ख लोग रहते थे। मूर्ख यानी बेवकूफ लोग, है ना। 4 मूर्ख लोग रहते थे और चारों पक्के दोस्त थे। जब 4 जो मूर्ख लोग थे उन्होंने देखा कि इस संत, जबकि इसके पास ना तो कोई घर है, ना धन दौलत, कुछ भी नहीं है इसके पास, फिर भी देखो लोग किस तरह उमड़ उमड़ कर उसके पास जा रहे हैं, उसका मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। मतलब क्या ठाठ है। तो उसने जाकर देखा कि जब संत का इतना आदर मान सत्कार हो रहा था, तो उसने संत से, लोगों से पूछा। तो लोगों ने कहा कि उस संत के पास बहुत दिव्य शक्तियाँ हैं, बहुत दिव्य शक्तियाँ हैं। लोगों ने बताया कि संत से पहुँचे हुए हैं कि इन्होंने जितनी भी देवीय शक्तियाँ या जो सिद्धियाँ या तंत्र मंत्र की जो भी शक्ति ली है ना, उनका एक ही कारण है कि ये संत महात्मा जो है ना चुप रहते थे। मतलब मौन रहकर उन्होंने ये साधना की, तपस्या की, और उस मौन स्वरूप ही
उनको ये वरदान के रूप में ये सिद्धियां मिली हैं। सिद्धियों का मतलब होता है कि देवीय शक्तियां होना, और जिससे आप अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो चारों मूर्ख जो दोस्त थे उन्होंने सोचा कि अगर मौन रहने से यानी चुप रहने से अगर सम्मान मिलता है, देवियां शक्तियां मिलती है, तो क्यों ना, ये तो बहुत इजी रास्ता है, तो क्यों ना हम भी तो चुप रहकर वो शक्तियों को हासिल करें। उनको ये रास्ता बहुत इजी लगा। उन लोगों ने क्या किया, देखा देखी, उस संत महात्मा की देखा देखी एक दिया जलाया। उस दिए को वो जंगल में ले गए। जंगल में ले जाकर उन्होंने एक वहां पर एक अंधेरी कोई गुफा देखी, और उस गुफा में उस दिए को रखकर चारों दोस्त जो थे वो उस दिए के आसपास बैठ गए। चारों दोस्त, याद रखिएगा फ्रेंड्स, चारों दोस्त यानी मूर्ख लोग। चारों दोस्त वहां बैठ गए। अब काफी देर, मतलब थोड़ी सी देर ही हुई थी, मान लो 1 घंटे के बाद। कहते हैं ना, पहले तो वो दिया उन्होंने फुल भर रखा था, लेकिन कहते हैं ना, जब दिए का जब तेल खत्म होने लगता है, घी खत्म होने लगता है, तो वो दिए की जो लो होती है ना, वो लप लप करने लगती है, फड़फड़ाने लगती है। आपने देखा होगा जब दिया जलाते हैं, जब उसमें तेल नहीं होता तब वो बुझने के लिए होती है। तो जब देखा, एक मूर्ख दोस्त मतलब देख तो चारों ही रहे थे, नोटिस पहले वाले मूर्ख ने नोटिस किया कि ओहो, ये दिए का जो लो है ना, फड़फड़ा रही है, अरे यार इसमें तेल तो डालना था, तेल तो डालना था। और चारों ने ये कसम खाई थी कि हमने बोलना नहीं है आपस में, क्योंकि मौन रहकर ही उस संत महात्मा ने इतनी शक्तियां हासिल की थी, तो हमने भी मौन रहना है, मौन यानी चुप रहना है। तो पहले मूर्ख दोस्त ने कहा कि अरे ये तो ना तेल खत्म होने लगा है, इसकी दिए की लो फड़फड़ा रही है, अरे यार इसमें तेल डालना था। दूसरे ने बोला, फिर दूसरा मूर्ख भी बोल पड़ा कि तेल तो डालना था बेवकूफ, लेकिन बात थोड़ी करनी थी, हमने निर्णय क्या लिया था, डिसीजन क्या लिया था, हमने बात नहीं करनी थी। पहले ने ये कहा कि तेल नहीं डालना था, तेल तो डाला होता। दूसरे ने कहा यार बात नहीं करनी थी। तीसरे मूर्ख ने कहा कि तुम दोनों ही मंदबुद्धि हो, यानी कि तुम दोनों ही मंदबुद्धि हो, मेरी तरह के चुप नहीं बैठ सकते हो। अब उसी प्रकार जब चौथा एक मूर्ख रह गया था, उसने कहा कि सभी ही बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, एक मैं ही हूं जो चुप बैठा। फ्रेंड्स, आप इस बात को समझिए कि चारों दोस्तों ने ये कंडीशन की थी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो दिए की लौ में चुप बैठेंगे, तभी उनको ताकत मिलेगी, शक्तियां मिलेंगी देवियां। तो पहले ने कहा यार इसमें तेल तो डालना था, दूसरे ने कहा अरे हमें बोलना नहीं था, तीसरे ने कहा कि तुम दोनों ही मंदबुद्धि हो, तुम बात कर रहे हो, चौथे ने कहा कि तुम सारे बोल रहे हो, एक मैं ही चुप बैठा हूं। कहने का मतलब ये कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो विवेक अपने इंटेलिजेंसी का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। मतलब अपना कार्य करने के लिए, अपने कार्य की सफलता के लिए, अपने घर परिवार समाज राष्ट्र की सेवा करने के लिए वो उतना ही अपनी एनर्जी को यूज करते हैं, बिना किसी का नुकसान किए हुए। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं ना, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो अपने सामने किसी को समझते ही नहीं है कुछ भी, वो अपनी एनर्जी यूं ही वेस्ट करते हैं। कहने का मतलब समय व्यर्थ को नहीं गवाते हैं, अनर्गल प्रपंचों में नहीं पड़ते हैं, षड्यंत्रों में नहीं पड़ते हैं। और ये नया साल हर इंसान ने कुछ न कुछ संकल्प लिए होंगे। तो क्या है कि एक कैंची और तलवार की तरह, कैंची और तलवार की तरह परिवार को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, उनकी जीवन को, उनके परिवार को काटते नहीं है।
अपने षड्यंत्रों से कभी नहीं काटते हैं, बल्कि एक सुई की तरह, एक धागे की तरह उसे परिवार को है ना जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अपनी लाइफ में नए साल में एक कुछ संकल्प लिए हैं, चाहे कुछ भी हो। तोड़ने का काम नहीं करते हैं, परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। मैं तो इस वीडियो में बल्कि ये कहती हूँ कि ना, कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग हैं मुझे नहीं भी प्यार करते हैं। अरे जो नहीं प्यार करते ना, सच में मैं उनका ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। कम से कम उन्होंने ये बताया कि वो असल में है क्या। और जिन्होंने षड्यंत्र करके बहुत कुछ परिवार को तोड़ के रख दिया है, मैं उनको भी ये बात कहूँगी कि कभी न कभी वो परमात्मा देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। तो है ना, उसकी मतलब छत्र छाया में रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता इंसान अकेला आया है अकेला ही जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो अनर्गल जो वार्तालाप होती है ना, मतलब षड्यंत्र करना, एक दूसरे के किसी के हक को मारना, मतलब ये चीज़ें ना लाइफ एंडिंग में बहुत बुरे परिणाम देखने को मिले हैं। हमारे शास्त्र जो है ना इस बात की गवाही देते हैं। तो एक नए साल में नई सोच, नए अच्छे विचार यही लेकर अगर अपनी हरकतों से मान लो किसी परिवार को तोड़ा भी है तो उसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तलवार नहीं बनना है, काटने का काम नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक सही सोच, नई और सही सोच हर इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ाती है। तो अनर्गल वार्तालाप से बचें, मैं तो यही मैसेज दूंगी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर कमेंट भी करना हो तो आप खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।